वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से कई मकामात पर राबता सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए हैं। मरी में अब तक 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मानसहरा, बलाई, गिलियात, शांगला, लोअरदीर, मोहम्मद कलाम और अगजई, चित्राल, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी हुई है। शांगला में शदीद बर्फबारी के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राबता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई। सयाती मकाम नारान में 6 इंच और शोग्रान में 1.5 इंच बर्फ पड़ चुकी है। चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बटुगा, दारेल, तांगीर में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो गए हैं। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। पाक फौज के जवान शदीद मौसमी हालात के बावजूद इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। ज़रा के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ शाहराहों में फंसे हुए मुसाफिरों और को निकाला गया और फंसी हुई गाड़ियों को महफूज मकाम तक मुंतकिल करने के लिए पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक फौज के जवान मुश्किल हालात के बावजूद शहरियों को महफूज मकाम से निकालने में भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं। FC बलूचिस्तान भी मुख्तलिफ मकाम पर ट्रैफिक कंट्रोल और इमदादी सरगर्मी में मौसर अंदाज में हिस्सा ले रही है। पाक फौज ने अलाउद्दीन पास को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया है, जिससे आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है। अहम खबर देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने पेश की है, जिसमें जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मगफिरत, मुतासरीन से इजहार यकजहती, आतिश ज़दगी से बचाव के मौसर इंतजामात और मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया गया है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, गुल प्लाजा एक संगीन कौमी सानिया है, उसे सियासत या लसानियत का मसला न बनाया जाए और वफाकी हुकूमत भी इमदाद फराहम करे। शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची और शहरियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। यहाँ पर फौरन 18वीं तरमीम की बात कर दी जाती है। आपके वज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। आप उस वक्त कहाँ थे? नाशों पर सियासत ना करें, आपके वोट उससे बढ़ेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शीरी मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह हादसा किसी भी पाकिस्तानी के लिए दर्दनाक है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे वाक़यात मामूल की बात है। शाज़िया मरी ने सिंध हुकूमत की जानिब से वाक़े की फौरी बाद ज़िम्मेदार अहसन तरीके से निभाने को सराहा और कहा कि इस मौके पर जो सियासत की गई वो अफसोसनाक है। तर्जुमान ने वफाकी वज़ीर के इस बयान को भी मज़म्मत की, जिसमें सिंध के और एक शहर को वफाक के कब्ज़े में देने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात न सिर्फ आइन के मुनाफी हैं बल्कि अवामी जज्बात को भी मजरू करते हैं। शाज़िया मरी ने MQM पाकिस्तान के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि वक्त के साथ कई लोग एक दूसरे पर चार्जशीट देते रहे और इस तरह के इक़दामात अवाम के दिलों को ठेस पहुँचाते हैं। साने है गुल प्लाजा, कराची का एक अफसोसनाक हादसा जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया है। इमदादी काम जारी हैं और तहकीकात भी तेज रफ्तारी से चल रही हैं। शौहदा के अहलखाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का अमल शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में सानिया गुल प्लाजा के शोधा अहल खाना के लिए इमदादी रकम के अजरा का अमल शुरू कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने हर शहीद के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया है। जिले इंतजामिया ने शोधा के 8 खानदानों के कवायफ मुकम्मल करके केसेस सिंध हुकूमत को भेज दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी रहा। DC साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक सर्च ऑपरेशन अब आखिरी मराहल में है। जानी नुकसान की तस्दीक 67 अफराद की हुई है, जबकि 77 लापता अफराद की फहरिस्त जेर तफ्तीश है। मजीद कोई लापता है तो वो राब्ता कर सकता है। SBCA की टीम की निगरानी में तमाम काम हो रहा है और अब तक 67 कंफर्म डेड बॉडीज हम भेज चुके हैं, जिनका DNA टेस्टिंग हो रहा है। बाकी जो मिसिंग पर्सनस का फाइनल हमारे पास जो लिस्ट जाके जहाँ रुकी है वो 77 है। रेस्क्यू 1122 के DG के मुताबिक इमारत में फायर सेफ्टी का निजाम मौजूद नहीं था या फाल नहीं था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि आग डक के जरिए फैली, जिस पर पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमिया के मुताबिक अब तक 16 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है, जबकि मजीद 9 की शनाख्त DNA टेस्ट से हो रही है। इंचार्ज शनाख्त डेस्क CPLC के मुताबिक रात के औकात में 4 बैग अस्पताल लाए गए। कहना है कि मुमकिन तौर पर जाम बग होने वालों की तादाद 170 हो सकती है।
سندھ حکومت کا آگ سے متاثرہ گل پلازہ کے اثر نو تعمیر کرنے کا اعلان۔ گل پلازہ میں تمام دکانیں دوبارہ بنائیں گے۔ گل پلازہ میں ہر دکان کے مالک کو 5 لاکھ روپے فوری طور پر ادا کریں گے۔ دکانداروں کو متبادل جگہ دینے کے لیے 2 عمارتیں دیکھی ہیں۔ ایک عمارت میں 500 اور دوسری عمارت میں 350 دکانیں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں بڑا اعلان، کہا واقعے میں ٹوٹل 82 افراد لاپتہ ہوئے۔ سانحہ پر کہا گیا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ سانحہ گل پلازہ پر سیاست کی گئی۔ ایک سانحہ کو 18ویں ترمیم سے جوڑا گیا۔ دنیا میں ایسے واقعات سے سبق سیکھا جاتا ہے، دوبارہ ایسے واقعات سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ واقعے میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے شدید احتجاج اور صدر مملکت کے اعتراضات کے باوجود دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025، قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل اور گھریلو تشدد روک تھام اور تحفظ بل 2025 منظور کر لیے گئے ہیں۔ اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت 35 منٹ تاخیر سے شروع ہوا۔ اپوزیشن نے نعرے بازی اور اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ صدر مملکت نے دانش اسکولز اتھارٹی بل پر صوبوں سے مشاورت نہ ہونے اور گھریلو تشدد بل پر ابہام اور سزاؤں پر اعتراضات اٹھائے، تاہم اسپیکر نے اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے منظوری کا عمل مکمل کروایا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ارکان نے ایوان میں شدید احتجاج کیا۔ بعد ازاں بلز کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ بعد ازاں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ صومالیہ کے وزیر داخلہ علی یوسف کی نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد آمد۔ صومالیہ نے وزیر داخلہ نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان دفاعی اور بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور 2 طرفہ تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران پاک بحری اور صومالیہ کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ادھر اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صومالیہ کے ہم منصب علی یوسف کی قیادت میں آئے وفد سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے صومالی ہم منصب کا وزارت داخلہ آمد پر خیر مقدم کیا اور دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں دونوں فریقین نے ٹریننگ، بارڈر مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر بھی اتفاق کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستانی عوام نے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اسے فلسطین میں امن اور استحکام کے جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی شرکت سے نہ صرف غزہ میں امن کی کوششیں مضبوط ہوں گی بلکہ فلسطینی عوام کو عالمی سطح پر بھی مؤثر حمایت حاصل ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی امن کے قیام اور مضموم اقوام کے حقوق کے لیے اصولی کردار ادا کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت فلسطین میں ترقی اور خود مختاری کے قیام کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے۔ عوام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے غزہ میں امن کے قیام میں مؤثر کردار ادا کیا جس سے پاکستان کی عالمی اہمیت اور اسلامی دنیا میں قیادت مزید مضبوط ہوئی ہے۔ خبر دیں گے صوبے میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منائی جائے گی۔ بسنت کے دوران چرخی ڈور کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں بسنت فیسٹیول کا جائزہ اجلاس خطاب کرتے ہوئے کہا غلط ڈور کے استعمال پر 5 سال قید اور جرمانہ ہوگا، جبکہ بسنت سے پہلے اگر کوئی پتنگ اڑاتا پایا گیا تو اس پر 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا 35 انچ سے بڑی پتنگ اور 40 انچ سے بڑے گڈے کی اجازت نہیں ہوگی اور ڈور اور پتنگ کے مقررہ سائز کی خلاف ورزی پر سخت سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور شہر میں بسنت کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے 100 کے قریب ٹریفک پولیس کیمپس قائم کیے جائیں گے، جبکہ عوام کو فری ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 لاکھ موٹر سائیکل سواروں کو ڈور سے بچاؤ کے لیے حفاظتی وائر مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پنجاب کی ثقافت کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا جائے گا۔ ماضی میں عوام سے خوشی کا ماحول چھین لیا گیا تھا اور لوگوں کو دنگا فساد میں الجھا دیا گیا تھا، مگر اب حکومت عوام کو محفوظ تفریح کے مواقع فراہم کرنا چاہتی ہے۔ سابق پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایمان مزاری کو سرینا چوک انڈر پاس کے قریب گاڑی رکوا کر گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور منظور جج بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے اسلام آباد نے متنازع ٹوسٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا تھا۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی نے اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں، موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے جیل ہی جانا پڑے۔
खबर देंगे सिंध हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जजेस के तौर पर हलफ उठाया है। मुस्तकिल होने वाले जजों में जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस रियाजत अली साहिर, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस अब्दुल हमीद, जस्टिस जान अली जुनेजो और जस्टिस निसार अहमद शामिल हैं। तकरीब के दौरान जजेस ने पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी की कसम खाई और अज़म जाहिर किया कि वो इंसाफ की फरहमी में किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मौके पर जजेस को मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी तैनाती अदलिया के इस्तेहकाम और अवाम को इंसाफ की फरहमी में अहम किरदार अदा करेगी। लाहौर में सिक्योरिटी और पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एसपी सिटी बिलाल अहमद का थाना दाता दरबार का चारक दौरा, जहां एसपी सिटी ने सिक्योरिटी इंतजामात, रिकॉर्ड और अवामी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। देखते हैं लाहौर से अदनान बशीर खोकर की ये रिपोर्ट। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने थाना दाता दरबार का सरप्राइज विजिट किया। दौरे के दौरान एसपी सिटी ने थाने में SIPS के SOPs और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौका पर SHO उस्मान यूनुस भी उनके हमरा मौजूद थे। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने सिक्योरिटी पर ममूर पुलिस जवानों को चेक अलर्ट रहने की हिदायत देते हुए ब्रीफिंग दी। उन्होंने थाने के रिकॉर्ड, माल खाना जात और सफाई सुथराई का भी मुकम्मल मुआयना किया। एसपी सिटी ने थाने में मौसूल होने वाली दरखास्तों पर दिए गए दर्ज नंबरों पर खुद कॉल्स करके शहरियों से कार्रवाई के बारे में दरियाफ्त किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एसपी सिटी ने हिदायत की कि SIPS की तमाम सहूलियात तक अवाम की मुकम्मल रसाई यकीनी बनाई जाए। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने फ्रंट डेस्क पर मौसूल होने वाली दरखास्तों पर कानून के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने वादा किया कि ज़ेर हिरासत मुलजमान पर तशद्दुद या गैर कानूनी हिरासत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी सिटी बिलाल अहमद का कहना था कि जदीद पुलिसिंग को फ़रोग देते हुए अवाम की खिदमत और मदद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ अदनान बशीर खोकर, NTN न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और UNEP फोकल पॉइंट एलेक्स फोर्ब्स ने मुलाकात की, जिसमें दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कार्बन क्रेडिट के हुसूल से मुताल्लिक़ इक़दामात पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। चेयरमैन CDA ने बताया कि इदारा इस्लामाबाद के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए जामे मनसूबाबंदी पर अमल पैरा है और इस ज़मन में कार्बन क्रेडिट के हुसूल के लिए आलमी फ्रेमवर्क और मार्केट से भरपूर इस्तिफ़ादा करना चाहता है। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, CDA माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कार्बन क्रेडिट के हुसूल के लिए मुतादिद मंसूबों पर काम कर रहा है, जिनमें ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया में तब्दील करके शहर के ग्रीन कवर में इजाफे कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में 160 इलेक्ट्रिक फीडर बसों पर मुश्तमिल माहौल दोस्त मंसूबा कामयाबी से जारी है, जबकि मुस्तकबिल में इलेक्ट्रिक ट्रम और मजीद माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मंसूबों के जरिए कार्बन अखराज में कमी और कार्बन क्रेडिट से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उनका कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की तकमील से शहरियों को सहूलत के साथ साथ कार्बन अखराज में भी नुमाया कमी आएगी। अपडेट करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर का खैर मकदम किया और पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए यूरोपीय यूनियन की जानिब से दी जाने वाली हिमायत को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ शराकतदारी को निहायत अहमियत देता है। मुलाकात में बाहिमी ताउन, जमहूरी इख्तियार और इदारा जाती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21 अरब 53 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें शहर के खस्ता हाल सड़कों, नालों, सेवरेज वाटर सप्लाई और स्ट्रीट लाइट्स के मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट की मंजूरी दी, जबकि सड़कों, नालों और स्ट्रीट लाइट से मुतालिक मंसूबों के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर में 409 खस्ताहाल सड़कों की निशानदही की है, जबकि 24 टाउन्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए माली इमदादी की मंजूरी भी दी जा चुकी है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह के मुताबिक कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पैच वर्क, जबकि 9 सड़कों की मुकम्मल तामीर 9 की जाएगी और सड़कों, सेवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबे पे 12 अरब 57 करोड़ रुपए लागत आएगी। अफसोसनाक खबर देंगे। कराची के इलाके मनोड़ा के समंदर में कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद डूब गए। ईदी बहरी खदमात टीम ने 6 अफराद को जिंदा बचा लिया, जबकि बाकी लापता अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मनोड़ा के करीब समंदर में कश्ती डूबने के वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए इंतजामिया को हिदायत की कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करके इंसानी जानें बचाई जाएं। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि चाइना पोर्ट के करीब बहरी जहाज कश्ती से टकराने के बायस हादसा पेश आया।
कई कौमी खिलाड़ी फ्रॉड के सबब करोड़ रुपए के जमा पूंजी से महरूम हो गए। बैरून मुल्क शख्स ने क्रिकेटर्स से सरमायाकारी के नाम पर करोड़ रुपए ले लिए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स के साथ मुबैना फ्रॉड हुआ। क्रिकेटर्स ने मुबैना फ्रॉड की किसी प्लेटफॉर्म पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं करवाई। खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मसला हल करने के लिए राबता नहीं किया। क्रिकेटर्स ने अपने करोड़ रुपए गैर मामूली मुनाफे के चक्कर में मुबैना तौर पर दे दिए थे। ज़राए का बताना है कि क्रिकेटर्स को आगाज़ में गैर मामूली मुनाफा भी मिलता रहा, बाद में कारोबार शख्स मंजर से गायब हो गया। क्रिकेटर्स ने चंद हफ्तों इस मुतल्लिका कोशिश की, बाद अज़ां कोशिश पैसे वापस नहीं मिले। ज़रा के मुताबिक क्रिकेटर्स का एक मशहूर एजेंट भी रकम से महरूम होने वालों में शामिल है। फ्रॉड करने वाला अमेरिका में रिहाइश पजीर है, जिससे कई पाकिस्तानी क्रिकेटर से दोस्ती थी। इस शख्स का फ़ोन भी बंद है। 2 माह से गैर मामूली मुनाफा भी रकम नहीं मिल रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज से कबल अच्छी खबर आ गई है। शाहीन परवाज के लिए तैयार हो गए हैं। पेसर ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान रोशन हो गया। तिब्बी माहिरीन और टीम मैनेजमेंट ने तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद उन्हें दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए फिट करार दे दिया है। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर अब कौमी टीम के लिए दस्तयाब होंगे। तवक्को है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम T20 सीरीज में एक्शन में नजर आए। शाहीन अफरीदी बिग बैश के दौरान 27 दिसंबर को ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी करते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स से मैच में दाएं घुटने की इंजरी का शिकार हो गए थे। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी होम सीरीज से कबल एक शानदार इश्तिहारी वीडियो जारी कर दी। प्रोमो वीडियो में भारती को आग बगौला कर दिया। पीसीबी की जानिब से जारी करदा प्रोमो वीडियो में पाकिस्तान के मेहमान नवाजी और क्रिकेट से मोहब्बत को दिखाया गया। वीडियो में ऑस्ट्रेलवी शख्स से टैक्सी ड्राइवर पैसे नहीं लेता, वो शुक्रिया अदा करता है लेकिन हाथ नहीं मिलाता। हाथ ना मिलाने पर टैक्सी ड्राइवर कहता है हाथ मिलाना भूल गए, लगता है पड़ोसी के पास भी रुके थे। भारतीय टीम पर तंजिया प्रोमो जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रोमो वीडियो में कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा को ये कहते सुना गया, वैसे तो हम मेहमान नवाज हैं लेकिन बात क्रिकेट की आए तो मुकाबले के लिए तैयार है। मज़कूरा वीडियो चंद ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में खुसूसी इंटरव्यू में कहा, कप्तान का खिलाड़ी की परफॉर्मेंस निकालने में अहम किरदार होता है और जब पाकिस्तान मैच हारता है तो खिलाड़ी भी दुखी होते हैं। ऑस्ट्रेलियन पिचेस से खास मोहब्बत नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेलने से करियर में काफी फायदा हुआ क्योंकि वहां की कंडीशंस और कल्चर समझना जरूरी था। हारिस रऊफ ने कहा कि बिग बैश और पाकिस्तान सुपर लीग के मयार में फर्क है। जहां बिग बैश में बड़े खिलाड़ी खेलते हैं जबकि PSL बड़ी लीग बन रही है और मुस्तकबिल में मजीद गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि खिलाड़ी पर तनकीद और बदतमीजी में फर्क होता है और कुछ लोग लाइन क्रॉस कर देते हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल न होने पर भी कहा कि ये उनके करियर का इख्तिताम नहीं और वो अपनी बॉलिंग पर मजीद काम करेंगे। हारिस रऊफ ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। PSB का इजलास का शेड्यूल दोबारा जारी होगा। इजलास में पाकिस्तानी एथलीट्स फेडरेशन के अहदेदारान को तलब किया गया था। PSB बोर्ड ने एथलीट्स फेडरेशन के अपीलों पर फैसला करना था। PSB एडजूट डायरेक्टरेट ने एथलीट फेडरेशन के इंतखाबात को गैर आइनी करार दिया गया। सदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड राना सनोल्ला ने इजलास की सदारत की। खबर देंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी ने एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी मिसाल कायम करते हुए मुसलसल 10वें साल दुनिया का महफूज तरीन शहर होने का एजाज़ हासिल कर लिया। ये दर्जा बंदी शहरी तहफ़्फ़ुज़, अमन अमान और अवामी सलामती के जामे निज़ाम की बुनियाद पर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी ने आलमी सेफ्टी इंडेक्स में एक बार फिर पहली पोजीशन हासिल की है। जदीद पॉलिसिंग, मौसर कानून नाफिज करने वाले इदारे, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कम्युनिटी के साथ मजबूत राबता इस कामयाबी के अहम अवामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अबू धाबी में जुराइम की शरह कम तरीन सतह पर है, जबकि शहरियों और गैर मुल्की रिहायशियों के लिए महफूज और पुरसकून माहौल फराहम किया जा रहा है। यही वजूहात हैं कि अबू धाबी को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में मुसलसल बरतरी हासिल हो रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।